नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि मुसलमान सूअर क्यों नहीं खाते। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुसलमान सूअर क्यों नहीं खाते, इसकी क्या वजह है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम आपको सिर्फ इंटरनेट और किताब वगैरह से दी गई जानकारी दे रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी धर्म या जाति का अपमान करना नहीं है। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों का खाना पीना उठना बैठना यानी कि हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक होती है और ज़्यादातर मुसलमान अपनी ज़िंदगी दीने इस्लाम में बताए गए तौर तरीक़ों से और उसके हिसाब से गुजारना पसंद करते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको ये बात जानना है कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज़ बताया गया है, लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तें हैं कि क्या चीज़ खाई जा सकती है और क्या नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह इस्लाम में शराब पीना सही नहीं माना जाता, वैसे इस्लाम धर्म में सूअर का मांस खाना मना है। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसे जानने के लिए मेरी अपने दोस्त यानी कि मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मुस्लिम सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाते। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के सूर 2 आयात 1700 3005 सूरा 5 आयात 3 के साथ साथ और भी कई आयातों में जरिए इसका आदेश दिया गया है कि मुसलमानों को ऐसे भी किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। ऐसे में अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? दोस्तों, कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया, जैसे कि एक्सीडेंट या फिर बीमारी की वजह से, ऐसे जानवर का मांस खाना इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। दोस्तों, सूरा 5 आयात 3 में लिखा है कि उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत्यु पशु, हुक्म सूअर का मांस और वह सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम है। हालांकि किसी की मजबूरी है तो बिना इच्छा किए उस पर कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला और माफ़ करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर ख़ास तौर पर सूअर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है बाइबल में भी सूअर के मांस को खाने की मनाही है और बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर नंबर 11 और वर्स नंबर 7 में सूअर को ना खाने का उल्लेख भी किया है। अब ये दोनों धर्म किताबों सूअर के मांस ना खाने को कहती है, तो आखिर सूअर के मांस खाने में समस्या क्या है? सूअर क्या क्या खाता है? तो दोस्तों, इस चीज़ का जवाब सूअर के कैरेक्टर में छुपा हुआ है, क्योंकि सूअर एक मौका परस्त जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेता है, फिर चाहे वे पेड़ पौधे हों या फिर मरे जानवर का सड़ता हुआ मांस, मल भी क्यों ना हो। सूअर किसी भी चीज़ को खाने से फ़र्क नहीं पड़ता और वे हर एक चीज़ का सेवन कर लेता है। जी हाँ, वकीसत देशों में सूअर भले ही साफ जगह पर पाले जाते हैं, लेकिन उनमें एक दूसरे का मल खाने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये चीज़ उनकी फितरत में होती है। गांव और देहात में जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है, लोग इसी कारणवश खुले में शौच करते हैं और सूअर को कुछ ना मिलने पर सूअर उनका सेवन कर लेते हैं।
अब आप समझ गए कि शुगर किस लेवल तक किन चीज़ों को खा सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को यह तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शुगर का पालन पोषण बेहद साफ तरीके से होता है और हम इन चीज़ को मानते भी नहीं हैं। हो सकता है साफ़ सुथरी जगह पर शुगर को एकदम अनुकूल वातावरण में रखा जाता है, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन आप चाहे इन्हें साफ रखने की कोशिश क्यों ही ना कर लें, पर प्रकृति रूप से गंदगी पसंद आती है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि भला बिल्ली के सामने दूध रखते हैं और ये उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि उसने उसे छोड़ देगी या वो उसे खाएगी नहीं या उसको वो पिएगी नहीं, क्योंकि बिल्ली की फितरत में वो दूध पीना ही है। ठीक उसी तरह गंदे वातावरण में शुगर का रहना इतनी मजबूरी नहीं है बल्कि उनकी फितरत है, और कोई भी जानवर अपनी आदत से मजबूर होता है। शुगर का मांस खाने से नुकसान क्या क्या है, चलिए जान लेते हैं। शुगर के मांस खाने से 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। यहाँ तक कि इंसानों की शरीर में इसका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि गोलाकार कीड़े, नुकीले कीड़े या फिर दूसरी तरह से कीड़े मकोड़े शुगर के मांस खाने से तुरंत इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं। पर इन सभी में सबसे ज़्यादा खतरनाक टाइप बम है। यह बहुत लंबा कीड़ा है, हाथों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि अगर यह कीड़ा ठसे पका कर खाएं, यानी कि आप इसको ठीक से पका कर भी खाएंगे, तो शुगर के मांस में जो खतरनाक कीड़े रहते हैं वह पकाने पर नष्ट नहीं होते। साथ ही शुगर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है और 250 से ज़्यादा अमेरिकन हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिसका बड़ा कारण उनका खान पान है, जिसमें शुगर का मांस सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसी वजह से कुरान पाक में शुगर के मांस को खाना गलत बताया गया है। हालांकि शुगर को ना खाने की कुरान पाक में मनाही की गई है, यही कारण हो सकता है। शुगर पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। जहां नन्हे बच्चों को दूध पिलाने वाली मादा का शुगर दिन में 30 लीटर पानी पी जाते हैं और नर शुगर कम से कम 18 लीटर पानी पीते हैं। ऐसे में जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत थी, इसलिए शुगर को ना पालने की भी इजाज़त दी गई है। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आप सभी के सवालों का जवाब मिल गया होगा। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ इसी चैनल पर जल्द ही। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल